हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। क्या आप सबको ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कि आप जितना पढ़ते जा रहे हो उतना ही आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, उतना ही आप भूलते चले जा रहे हो, उतने ही कम नंबर आपके क्लास प्री बोर्ड्स में आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे करोगे? बहुत सारे बच्चों के मन में एक एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन इस टाइम पे, जो कि क्लास आपको पता है एक महीना भी नहीं बचा एग्जामिनेशन में। और अगर मैं मेन सब्जेक्ट की बात करूं इंग्लिश के बाद, तो उनमें एक महीने से ज्यादा का समय है। तो ये वो करेक्ट टाइम है जब मैं क्लास आपको पूरा एक सही तरीका बताऊंगा आज, कि कंप्लीट रिवीजन अगले 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, इन चार सब्जेक्ट में पूरे के पूरे सिलेबस का कंप्लीट अच्छे से कैसे प्रिपरेशन करें कि हम आगे भी चलते जाएं तो पुरानी चीजों को हम भूलें ना। और क्या कॉमन मिस्टेक्स आप करते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और लास्ट में 5 स्टेप बताऊंगा, इन 5 स्टेप को फॉलो करके आपकी एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस सब खत्म हो जाएगा और आप आराम से मोटिवेट होकर अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से करके आओगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में जो एग्जाम गैप है, मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहा हूं आप सबके लिए कि एग्जाम का जो गैप होगा, आप मुझे पता है इंग्लिश पढ़ोगे तो शिद्दत से इंग्लिश पढ़ोगे, अकाउंट, इको, बीएससी सब भूल जाओगे आप। तो जब आप इसी तरह से फिजिकल मैथ्स पढ़ोगे और जब बारी आएगी क्लास अकाउंट्स की, इको की, बीएसटी की, तो सब कुछ गायब हो चुका होगा। मैं आज प्रॉमिस करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस जीरो टू एंड अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। क्लास एग्जाम गैप के अंदर ही दिन रात पढ़ा के, लाइव भी, रिकॉर्डेड भी, सारे के सारे पीवाईक्यू, एसपीक्यू, सैंपल पेपर क्वेश्चन सब कुछ करेंगे। ए टू जेड, एमसीक्यू हो, केस स्टडी हो, कुछ भी नहीं छूटेगा। कंप्लीट प्रिपरेशन एग्जाम के गैप में उन 4-5 दिन में तुम्हारी जी जान लगा के पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा क्लास। और साथ में क्लास एसपीसी से ऐप पे आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, 3-3 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट, जिसमें सारा का सारा पेपर कवर होगा। राइट? तो सब कुछ हम लोग कर लेंगे, बट उससे पहले आपकी रिक्वेस्ट है कि ये जो लास्ट टाइम है, इस टाइम पे क्लास वो काम करो जो मैं इस वीडियो में आगे बोलने जा रहा हूं। ठीक है? ये सब मैं करा दूंगा, लेकिन आपको करना क्या है, ध्यान समझना। एक काम आप सारे बच्चे कर रहे होगे इस टाइम कि ये चैप्टर छूट गया, ये कर लूं, ये चैप्टर छूट गया, कुछ नहीं, सब रोक दो, सिलेबस को कंप्लीट करना अब बंद कर दो। बिल्कुल हाँ, आपको कोई भी चैप्टर खत्म नहीं करना। इस टाइम पे आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि मैंने आज तक जितना पढ़ा है उसमें से मुझे कितना आता है। इस चीज को चेक करने का टाइम है। कैसे करना है ध्यान से समझना, बिकॉज लास्ट टाइम पे अगर आपने ये काम नहीं करा तो आपको क्या लगेगा कि मैं भूल रहा हूं, मुझे आधा अधूरा याद है, कुछ ऐसा पढ़ा तो था। ऐसी दिक्कतें आएंगी कि चैप्टर पढ़ के आया हूं फिर भी सवाल नहीं बन रहे, वो प्रॉब्लम आएंगी। तो आपने क्या करना है, 3 काम आपको करना है, बस 3 काम। सबसे पहला काम, आपको रिवीजन जो करना है ना चैप्टर का, वो कॉपी पेन लेके बैठ के तसल्ली से नहीं करना। सिर्फ माइंड मैप देख लो, आप हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लो, क्लास माइंड मैप देख लो। अच्छा, आईओसी के क्या क्या केसेस हैं, आईओडी के क्या क्या केसेस हैं, मैनेजर कमीशन कैसे कैसे निकलता है, अच्छा अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, ये चीज जहां पे अटको उसको थोड़ा समय दे दो, उसको कॉपी पे लिख लो या स्टार बना लो कि हाँ यहाँ पे अटक रहा हूँ, मैं एक बार और देखूंगा उसको। बट ओवरऑल एक क्विकली रिवीजन करना है जो 5-10 मिनट में हो जाएगा। एग्जाम में 4 दिन का गैप है, 4 दिन में तुम्हें 3 किताबें खत्म करनी है, तो चैप्टर वाइज तो होगा नहीं, तो इसीलिए क्लास आपने कंप्लीट इन शॉर्ट रिवीजन करना है। दूसरा, हर क्वेश्चन के कुछ, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, जिससे पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए। 3-4-5 क्वेश्चन बना लो, इनफ है। आपको लग रहा है कि मुझे 1-2 और बनाने चाहिए, तो किसी चैप्टर में कम ज्यादा अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास जो इजीनेस के अकॉर्डिंग क्लास आप ये काम करना। दूसरा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवीजन किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा है क्लास सैंपल पेपर, जितने ज्यादा बनाओ उतना बेहतर है, बट एटलीस्ट 2-3 बना के चलना, इंक्लूडिंग सीबीएसई का सैंपल पेपर। तो ये तीनों काम तुम्हें करना है। जब आप ये 3 काम करोगे ना, तो आपके जो चैप्टर हुए नहीं है उसके क्वेश्चन छूट जाएंगे सैंपल पेपर में, वो चैप्टर रह जाएगा, आपको गलतियां पता पड़ेंगी, उनको ठीक करोगे और क्लास आगे और सैंपल पेपर बनाओगे जहां पे अपनी गलती को कम से कम जो है वो खत्म करोगे। अब कोई एक चैप्टर है आपने नहीं करा, छोड़ो उसको, छोड़ के बाकी कर लो। कोई एक टॉपिक है वो नहीं आता, टफ लगता है, उसको छोड़ो, उसको छोड़ के बाकी कर लो। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, सर हमें ये सारा का सारा कंटेंट कहां से अरेंज करें जहां पे हमें माइंड मैप मिल जाए, सारे के सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैंने पर्सनली क्लास आपको एक बुक रेकमेंड कर रहा हूं, फाइनल रिवीजन एजुकार्ट की बुक है क्लास। इस बुक के अंदर कंप्लीट रिवीजन है, अकाउंट, इको, बीएसटी
और इंग्लिश, ये एक बुक है चारों सब्जेक्ट का, टिल एग्जाम तक आपके साथ रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और रिपब्लिक डे की ऑफर में 50% तक का इसमें ऑफर भी चल रहा है, एक बार आप चेक जरूर करना। इसके अंदर चैप्टर वाइज रिवीजन मैप दे रखा है, चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास पूरा का पूरा मार्कअप कर रखा है कि किस टॉपिक से कितने नंबर का आ रहा है। एक एक सैंपल पेपर भी लास्ट में दे रखा है कि पूरा टॉपिक पढ़ लिया आपने, शॉर्ट क्वेश्चन बना लिए, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बना लिया आपने, और लास्ट में आपको सैंपल पेपर भी दे रखा है। तो मेरे हिसाब से इस एक बुक से आप पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। यहां तक सारा का सारा काम आपका आराम से, ये तीनों चीजें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। सेल्फ असेसमेंट पेपर है तो पता भी पड़ जाएगा कितने नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे 5 स्टेप्स की। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको माइंड में ध्यान रखना है कि यार कोई चैप्टर मुझे नहीं आ रहा, कोई टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, पागलों की तरह उसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बार अपनी किताब उठाता हूँ, हर चैप्टर से जितना रिवीजन हो सकता है उतना करता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना सैम्पलिंग होती है। एग्जामिनर 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उठाता है, क्या पता आपको वो क्वेश्चन आता हो। 4 में से अगर 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका वो क्वेश्चन फंस जाए पेपर में और आप कर लो। तो इस टाइम पे नेगेटिविटी अपने मन अंदर लाना बंद करो। इस टाइम पे जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ा है ना, जिसके 100 में से 100 आएंगे ना, अगर आप उससे पूछोगे तो उसको भी स्ट्रेस है, उसको भी एंजाइटी, उसको भी टेंशन है। तो आप कोई नए नहीं हो। मेरे को खुद टेंशन रहती है, पर बच्चे जब पेपर देने जाते हैं, तो आप लोग पेपर देने जाओगे तो मुझे खुद टेंशन होगी भैया कि क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होगा, पेपर कैसा आएगा। तो ऐसा कोई भी नहीं है इसको स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो। तो आप कोई अनोखे नहीं हो, तो अपने ऊपर स्ट्रेस का बर्डन मत बढ़ाओ। ये सोचो कि मैं जितने मेरे बस की है उतना अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा, उस बेसिस पे एग्जामिनेशन दे के आऊंगा। मेरे नंबर अच्छे आते हैं तो ठीक है, अगर कुछ कमी रह जाती है तो मैं इसको सीयूईटी में आगे सुधार करूंगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारे रोने से, टेंशन लेने से, सरदर्दी कोई फायदा नहीं है। दिमाग ये सब चीज करके तुम्हारा दिमाग और खराब करेगा और तुम्हें क्लास और स्ट्रेस में ले जाएगा, तुम और काम नहीं कर पाओगे। तो स्ट्रेस फ्री रहो, जितना समय है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे ना, देखना क्लास मजा आ जाएगा और तुम्हारे नंबर भी अच्छे आएंगे। और सबसे टेंशन तो आज इस वीडियो में खत्म करके जाओगे। अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना मुझे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है। और एक एक बच्चा कमेंट करके मुझे बताएगा कि मैं आगे क्या कराऊं। केस स्टडी सीरीज क्लास कल से ही स्टार्ट हो जाएगी आना। एमसीक्यू सीरीज लेके आने वाला हूँ। 1 शॉट चल रहा है, शॉर्ट 1 शॉट चल रहा है, 20-20 मिनट के जो 1 शॉट है वो भी चल रहा है। अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, सैम्पल पेपर भी लेके आऊंगा सीबीएसई का, सब कुछ कराने वाला हूं आप लोगों का। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस इन 5 स्टेप को अच्छे से फॉलो करो। इन 5 स्टेप से तुम्हारा काम बन जाएगा। और सारी टेंशन को आज ही निकाल के फेंक दो कि टेंशन लेने से जी कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने का नहीं देने का, आप सबको पता है। तो आराम से बैठो, तसल्ली से अपना बेस्ट एफर्ट दो, पढ़ो, ब्रेक लो, खाना पीना खाओ, टहलो, घूमो फिरो, फिर ब्रेक लो, फिर पढ़ो। ये पूरे दिनचर्या में रहना चाहिए। जहां भी टाइम वेस्ट हो रहा है, जो भी तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है, दूर रहो उनसे, ठीक है। पहला स्टेप, पूरा का पूरा की पॉइंट्स को आपने रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है? तुमने स्कूल की कोई बुक बना रखी होगी, अगर तुम्हारे पास बुक है ठीक है, नहीं तो स्कूल की नोटबुक होगी या फिर मेरी वीडियोस है, किसी भी तरीके से, या क्लास आप जो बुक मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ उस बुक से कर रहे हो कंप्लीट। और हर चैप्टर के फॉर्मूले, मेथड लिखना नहीं है, ओरली रिवाइज करना है। लिखना सिर्फ उनको जो तुम्हें लगता है कि यार ये टफ है, ये मुझसे लर्न नहीं होगा, अरे यार इसको तो मैं भूल रहा हूँ, अरे यार इसमें दिक्कत है, ये मुझे एक बार बिफोर एग्जाम देख के जाना है, उन सबको लिखना है। इको बीएसटी में पूरा का पूरा क्लास टॉपिक हेडिंग्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है और उसको 2-2 3-3 दिन बाद एक एक बार फ्रीक्वेंटली उसे देख लेना है, नहीं तो फिर तुम्हें लगेगा तुम भूल रहे हो। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, थ्योरी क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, तुम देखा तुमसे हो गया, आ रहा है ठीक है, अच्छा ये सिक्योरिटी प्रीमियम के रिजर्व के यूज कहाँ कहाँ पे हैं, यार ये तो मुझे नहीं आता, एक काम करता हूँ इसको मैं लिख लेता हूँ कॉपी में, इसको बिफोर एग्जाम देख के चला जाऊंगा, इतनी मोटी बुक नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्लास आपको करना है, कुछ क्वेश्चन देख के, कुछ क्वेश्चन टफ है तो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, और 2-4 क्वेश्चन बड़े बड़े फुल लेंथ के जरूर बनाने हैं, तब तक जब तक कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस ना आ जाए। और जो चैप्टर का आता है तुम्हें ये उसी चैप्टर के लिए करना है, सब पे नहीं करना। तीसरा, मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी तरीके से डिमोटिवेट ना हो कि ये चैप्टर मुझे नहीं आ रहा, अरे भाई 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, बाकी 12 चैप्टर तो आ रहे हैं, बाकी 15 चैप्टर तो आ रहे हैं, 2-3 चैप्टर नहीं आ रहा, छोड़ो उसकी टेंशन, छोड़ दो, फिलहाल छोड़ दो, बाकी सबको अच्छे से करो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लास्ट में। 4th स्टेप, अब सैंपल पेपर बनाओ उसी नॉलेज के बेसिस पे, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ। जब आप 3-4 सैंपल पेपर बनाओगे ना तो आपको पता चलने लगेगा, अच्छा यार
इस चैप्टर के क्वेश्चन में ना मुझसे गलती हो रही है, लोन अकाउंट में गलती हो रही है, फॉरफिट रेशियो में गलती हो रही है, प्रोराटा में गलती हो रही है, आपको पता चलने लगेगा। लेकिन हाँ, तब तक आपको ये पता चल चुका होगा एस्टिमेट मार्क्स कितने आने वाले हैं आपके हर सैम्पल पेपर में। और आप अपने अकेले बोरिंग लगता है, किसी दोस्त के साथ बैठ के बना लो। एक अच्छे दोस्त को फोन करो, भाई आ जाए मेरे घर पे, आ जा, यहीं पे रोटी पानी खाएंगे आराम से, आज 2 सैम्पल पेपर बनाएंगे, बैठ के बनाते हैं आराम से, कितना मजा आएगा यार। स्टडी भी इंजॉयबल है, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था। मिलके दोस्त के साथ बैठ के पढ़ो, कुछ तुम्हारी हेल्प वो करेगा, कुछ आप ये तो ना दोस्ती है तो सिर्फ तफरीबाजी मस्तीबाजी में ही साथ रहेगा, कुछ पढ़ाई भी कर लेगा, उसे भी तो पास होना है, तुम्हें भी पास होना है। ये वीडियो पहुंचा अपने दोस्त तक, बोलो कि भाई देख तेरे को भी पास होना है, मेरे को भी पास होना है, दोनों मिलके पढ़ लेते हैं यार, साल भर जो किया ना वो सब पाप धुल जाएंगे अगर हमारे बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए तो मेहनत करो और एक एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो। मैं आपको रेशियो दे रहा हूँ 2:1, 2 दोस्त के साथ हंसी बैठ के आराम से मजे से करो 2 सैम्पल पेपर। लेकिन एक सैम्पल पेपर 3 घंटा, उसको बोलो भाई अब तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, 3 घंटा 15 मिनट आराम से करते हैं, फिर मिलेंगे दोनों, क्लास चाय नाश्ता करेंगे, चिल करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, तू मेरी कॉपी चेक कर, मैं तेरी कॉपी चेक करता हूँ, कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, फाइंड आउट करो, उस चैप्टर को उस टॉपिक को सीखने की कोशिश करो। मेरी वीडियो से, स्कूल के टीचर से, ट्यूशन टीचर से, अपने दोस्त से, किसी और यूट्यूब चैनल से, जैसे भी आपको करना हो वो काम आप करो, लेकिन 2:1 में आपको करना है। तो जब आप ये रिपीट करते चले, रिवीजन आपने कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बना लिए, अब आप सैम्पल पेपर बना रहे हो, अब तुम्हें पता पड़ेगा कि यार सैम्पल पेपर में भाई इतने नंबर आ रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं नंबर, थोड़ा एनालिसिस करो। जिस टीचर से आप पढ़ते हो, ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते हो, उसके पास जाओ, बोलो सर ये मेरी कॉपी आप थोड़ा मुझे बताओ कहाँ पे इंप्रूव किया जा सकता है। स्कूल के टीचर से पूछो, कोई मना नहीं करेगा आपको। तो यहाँ पे आप अपनी कॉमन मिस्टेक्स का आपको पता चलेगा। फिर एक सेपरेट लिस्ट बनाओ, कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कोशिश करो उन टॉपिक को डीपली सीख लेना, बाद में टाइम है, सीख लेना बाद में उन टॉपिक्स को। तो मुझे बोलोगे ना वो टॉपिक की लिस्ट बना के, वो तो मैं सिखा दूंगा, और बताओ। तो मुझे लिस्ट बना के दे दो, सारे बच्चे लाइक करो उस टॉपिक पे, वो टॉपिक आई प्रॉमिस में सिखाऊंगा तुमको सारे के सारे। कमेंट में लिखो इस इन टॉपिक में दिक्कत है, एक ही कमेंट में सारे बच्चे लाइक करो, जिसके सबसे ज्यादा लाइक होंगे उन सारे कमेंट टॉपिक को उठाऊंगा, मैं टीम से बोलूंगा पूरी लिस्ट बना के दो, मैं उस टॉपिक को कराऊंगा, दिन रात मेहनत मैं करने के लिए रेडी हूँ तुम्हारे लिए। पूरा टाइम मैंने सब कुछ हटा दिया, अब अगले 2 महीने तुम्हारे पीछे जी जान लगा मेहनत करनी है। तो तुम भी अपने लिए टाइम निकालो, राइट, और इंप्रूव करो अपने मार्क्स, ताकि अपकमिंग टेस्ट जब आप इंप्रूव करोगे, फिर अगला सैम्पल पेपर दोगे तो उसमें ये मिस्टेक खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। ये चीज़ है, परेशान रहना, टेंशन, जिस चीज़ को ज़्यादा सोचोगे वो ज़्यादा बड़ी लगेगी। प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे प्रॉब्लम बड़ी लगेगी, सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे सॉल्यूशन बड़ी लगेगी। तो सोचो सॉल्यूशन के बारे में। मैं 100 में से 100 की बात नहीं कर रहा, मैं 80, 70, 60, 50, 40 की बात कर रहा हूँ। जो तुम्हारा लेवल है उस हिसाब से नंबर लेके आओ, मुझे खुशी होगी, तुमने अपना मेहनत दिया, मेहनत की, अपना बेस्ट दिया, अपने अच्छे नंबर लाए। तुम डिजर्व करते हो उस नंबर के लिए, उतनी मेहनत तुम करो ताकि तुम्हें लगे हाँ इतने नंबर में ला सकता हूँ, डिजर्व करते हो। यही 2 महीने हैं यार, फिर थोड़ी तुमसे बोलूँगा पढ़ो, फिर ये किताबें हट जानी है साइड में, आराम से आगे नई किताबें आएंगी, नया चैलेंजेस आएंगे, नई लाइफ। खत्म नहीं होगी चैलेंजेस कभी, इंसान के मरने के बाद ही खत्म होती है मुसीबत, तब तक चलती रहेंगी और आप उस मुसीबत से सीखोगे। आज तक आप आगे आए हो ना, भरोसा करो भगवान आपको और आगे लेके जाएगा। तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैंने इस वीडियो में जो बातें बताई, आई होप क्लास आप उनको मानोगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टिल एग्जाम तक बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, देखना सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक कॉमेंट हर बच्चे से मुझे जरूर चाहिए, ठीक है, चलो बाय।